हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो बोर्ड बनाने की जो विधि चल रही थी उसमें अपन की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज प्रैक्टिकल में आज अपनी तीसरी क्लास है। तो अपन ने जो बोर्ड बनाने की जो विधि थी उसमें किस प्रकार से बोर्ड बनाया जाता है, किस प्रकार की बोर्ड बनाने की विधि है, कौन कौन सी अपन को सावधान रखनी है, इंडिकेटर को लिए क्या आवश्यकता है, फ्यूज के लिए अब क्या आवश्यकता है, 1 वे स्विच को क्या काम है, 2 वे स्विच का क्या काम है, सारा कुछ देखा था अपन कंप्लीट। और इन 2 वीडियो को देख लेंगे ना, उसके बाद में आपको कोई भी बोर्ड बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने वीडियो पिछली नहीं देखी और बोर्ड बनाने में बैठ गए तो नहीं होगा। इसलिए अपन को पहले 2 वीडियो देखनी है। और इस जो आज क्लास बन रही है इसके नीचे मैं आपको डिस्कशन में डाल दूंगा उसको 2 वीडियो को, और आप उसको पहले देखना। उसके बाद में अपन तीसरी वीडियो देखेंगे। आज अपन सारा कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। अपन ने अब डायरेक्ट अपन को बोर्ड बनाना है। पहले उन वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, उसके बाद में बोर्ड बनाना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल क्लास है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ साथ में बेल आइकन जरूर बजाना है, ताकि कोई भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। और इससे प्रैक्टिकल को आप कोई भी आईटेक बंदा है कर रहा है या फिर आईटेक कर ली है तो आप आराम से बोर्ड बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। आपको थंबनेल में मिल जाएगा किस प्रकार से बोर्ड बनाने की विधि होती है, ठीक है। और दोस्तों, अपना जो टेक्निकल हेल्पर का भर्ती है उसके बारे में अपन ने सारा कुछ बता दिया है। और अब अपन उसके जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिनों में। और इसके जो 2018 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अपन सोल्यूशन करने वाले हैं। 2 पेपर तो अपन सोल्यूशन कर लिए, उसके बाद में बाकी सारे पेपरों को अपन सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। और आपको लगातार इसी प्रकार से क्लास मिलती रहेगी, बस आपको तो पढ़ते रहना है, ठीक है दोस्तों। अपन एक एक बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगती है सबसे पहले लाइक जरूर करना है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये अपना है एक पावर बोर्ड। पावर बोर्ड जो 16 एम्पियर 240 वोल्ट का रहता है। अब इसमें क्या है, ये क्या है, स्विच है। इसके द्वारा अपन इसको क्या है, कंट्रोल करेंगे। ये चीज अपन ने देखी थी। इस 3 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, ये कौन सी सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट। इसमें ऊपर वाला क्या है, अर्थिंग वाला है, ठीक है। अब अपन इसको द्वारा इसको क्या करेंगे, बोर्ड को बनाएंगे, ठीक है। और इसके द्वारा इसको कंट्रोल करेंगे। और इसमें आपको सप्लाई लेनी है तो आप इसके द्वारा इसको ऑन व ऑफ करके देखते हैं, ठीक है। इसके कनेक्शन पीछे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो दिख रहा है ना। हाँ, ये क्या है, 1 वे स्विच है और ये क्या है, 5 पिन सॉकेट है। देखो ये इसके द्वारा क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है, देखो हो रही है। इसके लिए ये कहां पहुंच गया, न्यूट्रल का था रही है, ठीक है। और ये क्या है, फेज, 1 वे स्विच में फेज दिया अपन ने और इसके द्वारा ये क्या है, कंट्रोल हो रहा है। अपन इस पे देखते हैं पहले बोर्ड पे, उसके बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। अपन बना रहे हैं कौन सा बोर्ड, पावर बोर्ड। अब पावर बोर्ड में क्या है, ये एक क्या है, इसका स्विच है, ये क्या है इसका एक और स्विच है, और ये क्या है इसकी एक सॉकेट है, ठीक है दोस्तों। अब सॉकेट कैसी है, ये इस प्रकार की इसकी क्या है, सॉकेट है, ठीक है। ये क्या होती है, भीतर से कॉमन होती है, अपन ने ये चीज देखी थी। अब अपन क्या करते हैं, ये आपको दिखा, ये क्या है, एक पावर बोर्ड है। इस प्रकार का बोर्ड होता है पावर बोर्ड, हो गया। अब इसमें क्या है, एक तो 1 वे स्विच है और ये सॉकेट है। अब अपन इसको क्या करते हैं, देखो अपन ने पहले पिछली वीडियो में देखा था, इसके लिए क्या देते हैं, डायरेक्ट फेज दे देते हैं। ये फेज दे दिया हमने, दे फेज। अब इसको इसके द्वारा कंट्रोल कर देते हैं, ये हो गया कंट्रोल, हो गया। अब इसको क्या देते हैं अपन, ये दे दिया, इसके लिए क्या, न्यूट्रल दे दिया। अब ये क्या है, अर्थिंग वाला है, कर दिया अर्थिंग। इसकी क्या कर दिया अपन ने, अर्थिंग कर दी। इसके लिए क्या पहुंच गया, न्यूट्रल पहुंच गया। और इसके लिए क्या पहुंच गया, फेज पहुंच गया। अपन ने ऊपर वाले टर्मिनल से इस प्रकार से इसको कंट्रोल कर दिया। अब जैसे ही हम इसको चालू करेंगे, ये चालू हमने कर दिया। अब इसमें क्या पहुंच गया, सॉकेट में फेज पहुंच गया और हम न्यूट्रल इसमें पहुंच रहा है। अब अपन कोई भी प्लग को इस प्रकार से इसमें लगा देंगे,
ठीक है, कोई भी प्लग को हम इस प्रकार से इसमें लगा देंगे और सप्लाई अपन को मिलती रहेगी। ये है पावर बोर्ड का कनेक्शन। किसका? पावर बोर्ड का कनेक्शन। इस प्रकार से इसको कंट्रोल करना है। अब आपने इसको बंद कर दिया तो ये सप्लाई क्या होगी? इसमें बंद हो गई बंद। अब इस समय ये सॉकेट के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल आ रहा है लेकिन फेज नहीं पहुंच रहा। ठीक है, इस प्रकार के इस बोर्ड का कनेक्शन देखो, इस प्रकार देखते हैं पर इसको देखो, ये बनवे स्विच है तो ये बनवे स्विच है, ये सॉकेट है, ये सॉकेटरी। अब इसमें क्या किया है, इसका सिस्टम उल्टा कर रखा है इसने। इस प्रकार से ये इस प्रकार से हो रहा है। इसमें बनवे स्विच ये दिया, सॉकेट दिया, उल्टा कर दिया। अपन को बोर्ड पर देख रहे हैं डायरेक्ट, इसलिए उल्टा हो रहा दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसको, है ना। अब इसमें क्या है, एक में अपने फेज दे दिया और एक में अपन ने क्या है ऊपर से इसको कंट्रोल कर दिया, ऊपर से क्रॉस। अब एक में क्या दे दिया अपन ने, न्यूट्रल दे दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या है कनेक्शन होता है। आप इसका आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगला नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट अपना इस प्रकार का बोर्ड देखा होगा आपने, इस प्रकार का, जिसमें क्या है एक सॉकेट एक बनवे स्विच, एक सॉकेट एक बनवे स्विच, यानी कि इस सॉकेट के द्वारा इस बनवे स्विच द्वारा ये सॉकेट कंट्रोल है और इस बनवे स्विच के द्वारा ये सॉकेट कंट्रोल हो रही है। ठीक है, इसका अपन कनेक्शन करते हैं। देखो मैं पहले दिखाता हूं आपको खोल के, एक मिनट रुक जाओ बस। दोस्तों देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा ना, देखो दोस्तों, ये लिया, इसमें ये बनवे स्विच है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, ये बनवे स्विच है। अब इनका कनेक्शन अपन करते हैं। ठीक है, इनका कनेक्शन कैसे होगा? देखो, एक क्या है बनवे स्विच है, और ये क्या है इसके बगल में सॉकेट है। लेकिन ये भी कौन सी सॉकेट है? 5 पिन सॉकेट है। कौन सी? 5 पिन सॉकेट। और ये क्या है? 5 पिन सॉकेट है, और इसके साथ में ये क्या है? बनवे स्विच है। ठीक है, इस प्रकार का ये कोई बोर्ड है, इस प्रकार का कोई बोर्ड है। ठीक है, अब अपन इस बोर्ड को देख रहे हैं, ये कौन से? 6 एम्पियर वाले। कौन से एम्पियर वाले? 6 एम्पियर वाले। अब ये क्या है? 6 एम्पियर तक का लोड सहन कर सकते हैं। अब इनको हम इस सॉकेट को इस बनवे स्विच के द्वारा, इस सॉकेट को इस बनवे स्विच द्वारा, तभी आकर इनमें सप्लाई पहुंचाएंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट करते तो इन बनवे स्विचों की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं अपन किस प्रकार करते हैं। बनवे स्विच में सबसे पहले नीचे दे दिया अपन ने फेज, दे दिया फेज, दे दिया। अब इस सॉकेट को हम इस प्रकार से कंट्रोल कर देते हैं, कर देते हैं, यानी कि सॉकेट में क्या पहुंच गया? फेज पहुंच गया। अब इस जो बनवे स्विच है, इसके लिए क्या देते हैं अपन? फेज देते हैं। फेज हमने यहां से दे दिया ना। अब एक फेज पहुंच गया इस बनवे स्विच में, यानी कि इस बनवे स्विच में फेज पहुंच गया और इस भी स्विच में फेज पहुंच गया। अब इस बनवे स्विच के द्वारा हम इसको इस प्रकार कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि दोनों सॉकेटों में क्या पहुंच गया? फेज पहुंच गया। अब अपन क्या लेते हैं? दोनों सॉकेटों के लिए न्यूट्रल लेते हैं। अब ये क्या है? न्यूट्रल का टर्मिनल है। ये न्यूट्रल पहुंच रहे, देखो गया दोनों न्यूट्रल, दोनों में न्यूट्रल पहुंच गया। ये क्या पहुंच गया? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पहुंच गया, और इसे देखो इस सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच गया, दोनों में पहुंच गया, कॉमन कर दिया हमने यहां से, और फेज इसके द्वारा पहुंच गया। अब देखो फेज यहां तक तो जा रहा है। अब मैंने क्या कर दिया? इसको चालू कर दिया, तो इस सॉकेट में क्या पहुंच गया? फेज पहुंच गया, और क्या पहुंच गया? न्यूट्रल पहुंच गया। और इसी प्रकार से मैंने इस स्विच को चालू कर दिया, तो इस सॉकेट में क्या पहुंच गया? फेज पहुंच गया और न्यूट्रल पहुंच गया। अब आप इसको यूज ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, अगला बोर्ड देखते हैं अपन।
एक अपन ऐसा बोर्ड देखते हैं जिसमें फ्यूज भी लगा हो और इंडिकेटर भी लगा हो। ये क्या है, ये आपको एक फ्यूज दिख रहा है। इस प्रकार से इसका क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। ये क्या है, एक फ्यूज है। इसके साथ में क्या लगा दिया अपन ने, एक इंडिकेटर लगा दिया। क्या, इंडिकेटर, जो सप्लाई की क्या दिखाएगा, उपस्थिति दिखाएगा। ये लगा दिया अपन ने, इंडिकेटर लगा दिया। इसमें क्या लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है, छोटा वाला, ठीक है। ये इंडिकेटर लगा दिया। इसके बाद में अपन क्या लगाते हैं, इसमें वन वे स्विच लगा देते हैं। ये अपना वन वे स्विच हो गया। इसके बाद में ये अपना ये एक वन वे स्विच ये हो गया। इसके बाद में ये अपना एक वन वे स्विच और ये हो गया। और ये क्या लगा दिया अपन ने, सॉकेट लगा दी। इस प्रकार का कोई बोर्ड है तो अपन किस प्रकार से संयोजन करते हैं। देखो अब ये जो वन वे स्विच है, इसमें क्या है, एक तो लगाते हैं अपन बल्ब लगा देते हैं, लगा दिया बल्ब। और एक क्या लगा देते हैं अपन, एक इसके लिए फैन लगा देते हैं। ये लगा दिया अपन ने, फैन लगा दिया। अब इस प्रकार का अगर कोई बोर्ड है तो अपन किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। ये बोर्ड है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें किस प्रकार से। ये क्या है, एफ फ्यूज, नहीं दिख रहा, ये फ्यूज लगा दिया। ये वन वे स्विच है, S1 है, ये S2 है और ये S3 है। ये सॉकेट है, ठीक है। अब ये क्या है, लैंप है। ये क्या है, फैन है। ये लैंप है और ये क्या है, फैन है। अब अपन देखते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा था पिछली फर्स्ट नंबर के वीडियो में, कि हमेशा फ्यूज को फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि ये पूरे परिपथ की क्या करता है, रक्षा करता है। रक्षा कैसा करेगा, अब इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ेंगे, फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्योंकि अगर माना कि इस परिपथ पर लोड बढ़ेगा तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, अपना ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके लिए क्या देते हैं, फेज देते हैं। ये दे दिया हमने इसके लिए फेज, या आप नीचे के टर्मिनल पर या ऊपर के पे, आप कोई से भी टर्मिनल पर फेज दे सकते हैं, दे दिया। लेकिन हमेशा इसको फेज के श्रेणी क्रम में लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब ये अपन लगा दिया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। देखो ऊपर हो दिया। अब इसके लिए क्या आ गया, इंडिकेटर की क्या आवश्यकता है। इंडिकेटर के लिए अपन ने पिछली क्लास में देखा था, इंडिकेटर के लिए फेज भी आवश्यकता है और न्यूट्रल भी आवश्यकता है, तभी जाकर के इसमें जो लैंप है वो प्रकाश करेगा और वो सप्लाई की उपस्थिति को दिखाएगा। और इसको किसी वन वे स्विच द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, इसको डायरेक्ट फेज और डायरेक्ट न्यूट्रल मिलता है, क्योंकि तभी जाकर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। आ रही तो आपको दिखाएगा, नहीं आए तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या देते हैं, फेज दे देते हैं। ये दे दिया। अब देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है ये फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में हो गया। देखो हो गया ना श्रेणी क्रम में, यानी कि फ्यूज किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। अब इस इंडिकेटर के लिए क्या पहुंच गया, फेज तो पहुंच गया, क्योंकि फेज ये गया, फ्यूज श्रेणी क्रम में हो गया। लेकिन इस इंडिकेटर के लिए क्या आवश्यकता है, न्यूट्रल की आवश्यकता है। अब हम न्यूट्रल लेते हैं ऊपर से। ये ले लिया हमने, क्या, ये ले लिया अपन ने, न्यूट्रल ले लिया, ये न्यूट्रल हो गया। अब इस न्यूट्रल को हम इस प्रकार से ये कर दिया हमने, इसके लिए न्यूट्रल दे दिया, पहुंच गया। अब इस इंडिकेटर के लिए क्या पहुंच गया, न्यूट्रल भी पहुंच गया और फेज पहुंच गया। अब ये देखो न्यूट्रल इस प्रकार से गया, फेज इस प्रकार से गया। अब ये इंडिकेटर सप्लाई की उपस्थिति को आराम से दिखाएगा। अब अपन देखते हैं ये जो वन वे स्विच है, इसको द्वारा किसको कंट्रोल करते हैं, इस लैंप को कंट्रोल करते हैं। अब इस वन वे स्विच के द्वारा इस लैंप को कंट्रोल करते हैं, इस वन वे स्विच के द्वारा इस फैन को कंट्रोल करते हैं। अब देखो दोस्तों, इस लैंप को लिए क्या आवश्यकता है, फेज में न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता है। तो फेज में इस प्रकार दे देता हूं उसको,
और अपन ने ये चीज देखी थी कि हमेशा लैंप हो मतलब फैन हो, हमेशा फेज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है स्विच को। वन वे स्विच को हमेशा फेज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, यानी कि वन वे स्विच में क्या दिया जाता है, हमेशा फेज दिया जाता है, न्यूट्रल कभी नहीं दिया जाता। न्यूट्रल तो उसके लिए डायरेक्ट दिया जाता है, किसके लिए, लैंप हो या फैन हो। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या देते हैं, देखो ये हमारा फेज यहां तक आ रहा है ना, इस प्रकार से हमने सबके लिए क्या दे दिया, सब, यानी कि सब वन वे स्विच में क्या पहुंचा दिया हमने, फेज पहुंचा दिया। अब हम फेज यहां वन वे स्विच द्वारा पहुंचाएंगे कहां के लिए, फैन के लिए, लैंप के लिए। डायरेक्ट हम फेज नहीं देंगे, डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। फेज को तो हम किस में पहुंचा रहे हैं, वन वे स्विच में पहुंचा रहे हैं। अब वन वे स्विच में पहुंच गया फेज, अब अपन देखते हैं इस लैंप के लिए। देखो फेज इस लैंप को इस स्विच के द्वारा जाएगा, इस लैंप के लिए जो फेज जाएगा इस स्विच के माध्यम से जाएगा। अब इसको न्यूट्रल की आवश्यकता है तो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे देंगे, ये न्यूट्रल हमारा पास ही आ रहा, दे दिया न्यूट्रल, यहां हमने जॉइंट बना दिया, दे दिया इसके लिए न्यूट्रल, यानी कि इस लैंप के लिए न्यूट्रल तो पहुंच गया। और फिर देखो यहां टर्मिनल, ऊपर टर्मिनल में फेज लगा दिया। और अब देखो ये इस समय क्या है, ये लैंप बंद है, क्योंकि हमारा क्या है, स्विच बंद है, इसके लिए फेज नहीं मिल रहा स्विच के लैंप के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से कर देंगे। अब हमने इस स्विच को चालू कर दिया तो फेज देखो यहां से इस प्रकार से फेज पहुंच गया और न्यूट्रल इसके लिए आ रहा है। यानी कि इन स्विचों के निचले टर्मिनल होता है ना, स्विचों के निचले टर्मिनल, मैं आपको दिखाता हूं, ये स्विचों के निचले टर्मिनल होता है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये निचले टर्मिनल है, देखो इनके लिए तो क्या पहुंच रहा है, हमेशा फेज पहुंच रहा है। इसी प्रकार से मैंने क्या पहुंचा दिया, फेज पहुंचा दिया, यानी कि इन नीचे के टर्मिनलों पे हमेशा फेज आता रहता है। आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद में इस लैंप का कनेक्शन हो गया। अब अपन करते हैं फैन का कनेक्शन। तो फैन को भी हम इस प्रकार से क्या कर देते हैं, फेज दे देते हैं, दे दीजिए फैन के लिए फेज। अब फैन के लिए क्या, किसकी आवश्यकता है, न्यूट्रल की आवश्यकता है, तो न्यूट्रल हम इस प्रकार से दे देते हैं, दे दिए न्यूट्रल। अब इस फैन के लिए क्या पहुंच गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा रट लो एक मिनट, आराम से समझेंगे अच्छे से, कोई ढंग से, कोई टेंशन नहीं, समझ में आना चाहिए बस। ये न्यूट्रल पहुंच गया, पहुंच गया, ठीक है, दिखाई दे रहा ना आपको अच्छे से, एक मिनट है, ये क्या पहुंचा दिया अपने, न्यूट्रल पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। अब इस फैन के लिए क्या पहुंच गया, न्यूट्रल पहुंच गया और फेज इस वन वे स्विच द्वारा कंट्रोल हो गया। अब इसको हम चालू करेंगे, देखो फेज पहुंच गया इस फैन के लिए और इसके लिए क्या पहुंच गया, न्यूट्रल पहुंच गया। अब ये क्या करेगा, फैन चल जाएगा, ठीक है, चालू है, इस स्थिति में चालू है। अब अपन देखते हैं क्या, ये वन वे स्विच हमारा बाकी बच रहा है, ये वन वे स्विच क्या काम करेगा, इस सॉकेट में सप्लाई पहुंचाएगा। लेकिन अगर हमें इस वन वे स्विच को नहीं लगाते तो डायरेक्ट हम सॉकेट में सप्लाई दे सकते थे, लेकिन वो सॉकेट में ये गलत नियम है, सॉकेट को हमेशा वन वे स्विच को कंट्रोल किया जाता है। अब देखो अपन ने इस प्रकार करते आए, करा ना, अब देखो इस सॉकेट के लिए फेज तो पहुंच गया, फेज हमने इस स्विच को चालू कर दिया, ये कर दिया चालू। अब इस स्विच के माध्यम से इसमें फेज पहुंच गया, परिपथ पूर्ण बनना चाहिए, पूर्ण मतलब पूरा फेज पहुंच गया। अब इसके लिए किसकी आवश्यकता है, न्यूट्रल की आवश्यकता है। मैंने क्या, अपन ने क्या बोला था पिछली क्लास में, कि सॉकेट के लिए फेज की आवश्यकता है और न्यूट्रल की आवश्यकता है। तो देखो फेज तो इसको मिल गया, लेकिन न्यूट्रल का नहीं मिला, तो न्यूट्रल हम देखो इस प्रकार देंगे इसके लिए, ये दे दिया न्यूट्रल, यहां से अपन जॉइंट बना दिया और इसके लिए न्यूट्रल दे दिया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, हर मतलब आराम से बोर्ड को अपन समझेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये न्यूट्रल पहुंच गया, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड बस, बस न्यूट्रल पहुंच गया, अच्छे से पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल पहुंच गया। देखो इसके लिए ये न्यूट्रल पहुंच गया, यानी कि इसके लिए न्यूट्रल पहुंच गया, किसके लिए, सॉकेट के लिए। अब इस वन में स्विच द्वारा इस
कंट्रोल हो गई। अब देखो इस स्थिति में सप्लाई हर पॉइंट तक पहुंच रही है, बल्ब के लिए पहुंच रही है, फैन के लिए पहुंच रही है, सॉकेट के लिए, यानी कि इस स्थिति में ये क्या है, चालू है, बिल्कुल चालू है। अब हमको लैंप को बंद करना है, हमने ये बंद कर दिया, फेज कट गया, परिपथ से फेज कट गया, फेज तो नीचे तक ही आ रहा है, ऊपर तक नहीं जा रहा, लैंप बंद हो गया। फैन को बंद करना है, ये फैन बंद कर दिया बंद। अब हमको सॉकेट को बंद करना है, ये बंद कर दिया। अब आप इसमें चार्जर लगाओ, प्लग लगाओ, कुछ भी लगाओ, सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको तभी तक देखा होगा, इस स्विच को चालू करते हैं ना, इस स्विच को चालू करते हैं तभी जाके इसमें फेज पहुंचता है, सप्लाई पहुंचती है इसमें। अपन ने कोई चार्जर लगा दिया और स्विच को चालू करते हैं तब जाके चार्जर चालू होता है, इसी प्रकार से काम करता है। अब ये फ्यूज देखो, सारा फ्यूज सिलिंडर हो गया, इंडिकेटर के लिए फेज न्यूट्रल पहुंच गया। अब इंडिकेटर आप सप्लाई, अब आपके बल्ब सारे सिस्टम बंद है, घर का पूरा लोड बंद है, लेकिन आपके इंडिकेटर में सप्लाई आ रही है, देखो फेज आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। अब ये इंडिकेटर आपका हमेशा चलता रहेगा, ये सप्लाई के ऊपर से दिखाई देगा, और सप्लाई हमारी बंद हो गई तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया ना, सब कुछ क्लियर हो गया। दोस्तों आज आप बोर्ड बनाना अच्छे से सीख गए होंगे कंप्लीट। अब आप किसी प्रकार से कोई भी बोर्ड को बना सकते हैं, किसी प्रकार से कोई भी सॉकेट दो, कोई भी वन में स्विच दे दो, कोई भी लैंप दे दो, कुछ भी फैन, कुछ भी दे दो, ट्यूबलाइट कुछ भी दे दो, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्यूज नहीं है तो उसको हटा दो, इंडिकेटर नहीं है तो उसको हटा दो, बाकी उनका काम करो। आपके पास जो चीज है आप उस प्रकार से काम कर सकते हैं, कुछ भी तरीके से। बस आपको नियम या पता होना चाहिए कि किस प्रकार से फ्यूज के लिए क्या आवश्यकता है, इंडिकेटर के लिए क्या आवश्यकता है। अगर आप इस प्रकार से आपको सब चीज पता है तो आप किसी भी प्रकार का बोर्ड बना सकते हैं। आप किसी प्रकार का, इस प्रकार का बोर्ड हो तब भी आप बना सकते हैं। देखो दोस्तों इसमें ये क्या है, एक इंडिकेटर है, इसके लिए देखो दोस्तों फेज भी मिल रहा है हमेशा और न्यूट्रल मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं हमेशा। अगला ये क्या है, 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट है, ये लैंप होल्डर है, ये सारे बन स्विच हैं, और ये क्या है, 5 पिन सॉकेट है। देखो दोस्तों दिख रहा है ना, इसी प्रकार से आपको इसका कनेक्शन मिलता है। देखो इसमें न्यूट्रल पहुंच रहा है, पीछे पहुंच रहा है न्यूट्रल, ये इसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, देखो ऊपर से हो रहा है ना कंट्रोल ऊपर से। अब ये सारे लैंप का देखो ऊपर जा रहे हैं ऊपर से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं। आपको सब कुछ कंप्लीट आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना है सबसे पहले तो, और अगर इसमें किसी प्रकार से कोई भी डाउट है तो अपन नेक्स्ट क्लास को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कमेंट करना है जरूर, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर होगा, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा बोर्ड मतलब बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।